So hello students, Biosavers are back with the part 2 of the chapter Exponents and Power. So today we will discuss its concept and we will also solve exercise 12.2. But before starting today's video, I would like to say that if you haven't watched the part 1 of this chapter, please go through it. Link is in the description. Otherwise you won't understand any of the point here. So first go through the part 1 and then watch the part 2 of this video. Now let's get started. सो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे कि हाउ टू व्हाट इज एक्सपोनेंट पावर एंड व्हाट आर द नेगेटिव एक्सपोनेंट्स एंड ऑल. सो टुडे वी आर गोना डिस्कस अबाउट द स्टैंडर्ड फॉर्म, हाउ टू राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ नंबर इन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव एक्सपोनेंट्स. ये पॉइंट मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, बट फॉर अ क्विक रिविजन लेट्स गेट थ्रू दिस. सो इफ कोई नंबर दिया है, फॉर एग्जाम्पल to 20,000. Now this number has to be written into the standard form. So how we can write it as? तो कोई भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का तरीका होता है कि उसको 10 के फॉर्म में लिखो. तो दिस कैन बी रिटन एज 2 multiply by 10,000. If I multiply 10,000 with 2, I will get the 20,000. So इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ. अब यहाँ पे कितने zeros है? 4 zeros है. So I can write it as 2 into 10 raised to the power 4. So this is considered as the standard form of the number 20,000. कोई भी नंबर को उसके एक्सपोनेंट्स या 10 के रेस के फॉर्म में लिखते हैं तो दैट इज कंसिडर्ड एज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दैट नंबर. ओके, अगर कोई नंबर बहुत छोटा है, फॉर एग्जाम्पल 0.000005, सो अब इसको अगर मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले मुझे ये पॉइंट को मूव ऑन करना पड़ेगा. कहाँ पे मूव ऑन करना पड़ेगा? एक डिजिट के बाद में. सो ये पॉइंट यहाँ है तो मुझे उसे यहाँ पे शिफ्ट करना होगा. तो मैंने कितने डिजिट शिफ्ट किया? सो आई विल राइट इट एज 5 अपॉन कितना डिजिट शिफ्ट किया? 1 2 3 4 5 6. सो यहाँ पे 6 zeros आएंगे. 1 2 3 4 5 6. अब इसको अगर 10 के फॉर्म में लिखे तो आई कैन राइट इट एज 10 raised to the power 6. नाउ मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि कोई भी एक्सपोनेंट को पॉजिटिव से नेगेटिव में या नेगेटिव से पॉजिटिव में करना हो तो वी टेक ए द रेसिप्रोकल ऑफ दिस. तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लेती हूँ, दैट इज डिनोमिनेटर से मैं इसको न्यूमरेटर में लाती हूँ, तो इट गेट्स चेंज इनटू द नेगेटिव एक्सपोनेंट, दैट इज 5 multiplied by 10 raised to the minus 6. So this is the standard form of this number. सो अगर नंबर बड़ा है तो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म आता है उसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव आता है, एंड अगर नंबर छोटा है तो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सपोनेंट आता है दैट इज नेगेटिव. सो बाय जस्ट लुकिंग इट एट द नंबर वी कैन गेस उसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा. सो बेस्ड ऑन दिस देर आर सम्स इन द एक्सरसाइज 12.2. सो लेट्स गेट जंप इनटू इट. So exercise 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म. ये जो नंबर्स दिए हैं हमें उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सो द वेरी फर्स्ट नंबर इज दिस. नाउ उसको देख के ही हम गेस कर सकते हैं कि ये बहुत छोटा नंबर है. सो उसका जो एक्सपोनेंट आएगा दैट विल बी नेगेटिव. सो हाउ टू डू? ये जो पॉइंट है मुझे उसे कहाँ शिफ्ट करना होगा? एक नंबर के बाद में, दैट इज यहाँ पे मुझे पॉइंट रखना होगा. तो कितना शिफ्ट हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So I shifted the point 12 digits. So मैं कैसे लिखूंगी? 8.5 अपॉन कितने जीरोस? 12 जीरोस. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. सो ये 12 जीरोस मैंने लिखे. अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 8.5 अपॉन 10 raised to the power 12. अब इसका मैं रेसिप्रोकल लूंगी तो हाउ इट विल बिकम 8.5 इंटू 10 raised to the power minus 12.
सो इसका जो एक्सपोनेंट आया वो कैसा आया, नेगेटिव आया। क्यों नेगेटिव आया, बिकॉज नंबर बहुत 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 छोटा था। सो दिस इज द वे वी कन्वर्ट वी राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ नंबर। सिमिलरली सेम क्वेश्चन सेकेंड दिया है, इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ये भी बहुत छोटा नंबर है। सो इसका भी जो पॉइंट है वो हम कहाँ शिफ्ट करेंगे, एक डिजिट के बाद में, दैट इज हम पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ कितने डिजिट मूव ऑन करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सॉरी 12, दिस इज 11 एंड दिस इज 12। सो कैसे लिखूंगी, 9.42, नीचे कितने जीरोस, 12 जीरोस। सो यहाँ पे 12 जीरोस हो गए। हाउ कैन इट, आई कैन राइट इट एज इन द फॉर्म ऑफ पावर 10 raised to the power 12। ये इसका रेसिप्रोकल होगा तो हाउ इट विल बिकम, नेगेटिव एक्सपोनेंट। So it is very easy, just by looking at the number you can guess whether it be positive or the negative and then you can convert it. Next question is this. So यहाँ पे नंबर काफ़ी बड़ा है, so हमें देख के ही पता चल गया इसका जो एक्सपोनेंट आएगा that will be positive। इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे कहीं पे भी पॉइंट नहीं है, मतलब ये पॉइंट यहाँ पे है, इस पॉइंट को हमें इस साइड शिफ्ट करना है। so कितने डिजिट शिफ्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक डिजिट के बाद में। सो यहाँ पे होगा 6.02 इंटू 10 raised to the power 15। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस नंबर। सिमिलरली यहाँ पे छोटा नंबर है, सो इसका आंसर नेगेटिव में होगा और ये पॉइंट को हम कहाँ शिफ्ट करेंगे, एक डिजिट के बाद में। सो यहाँ पे हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, कितना मूव ऑन हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो क्या आएगा आंसर, 8.37 अपॉन 2 3 4 5 6 7 8 9। सो ये कैसे लिख सकते हैं, 8.37 अपॉन 10 raised to 9, इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 8.37 इंटू 10 raised to -9। सो दिस इज हाउ वी कैन राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ नंबर। यहाँ पे नंबर बहुत बड़ा है तो इसका आंसर कैसे आएगा, पॉजिटिव आएगा। सो लेट्स डू इट। पॉइंट यहाँ पे है, इसको कहाँ शिफ्ट करेंगे, एक डिजिट के बाद में, दैट इज हम इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे। कितना शिफ्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो कितना शिफ्ट हो रहा है, 3.186 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो ये कैसे लिख सकते हैं हम इसे, 3.186 इंटू 10 raised to the power 10। So this is the answer. So this is how we convert the usual form into the standard form. We can also do the vice versa of this, that अगर हमें standard form दिया है तो हम usual form में भी convert कर सकते हैं। Let's see that the question 2 says the express the following numbers into the usual form. So the very first question is 3.02 इंटू 10 raised to -6, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, हमें इसे यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव है, उसको हम पॉजिटिव करते हैं। तो पॉजिटिव करेंगे तो उसका रेसिप्रोकल लेना होगा, दैट इज उसे डिनोमिनेटर में लिखना होगा। डिनोमिनेटर में लिखने के बाद ये पॉइंट भी हटाना होगा, दैट इज 302 इंटू 10 raised to 6। अब यहाँ पे पॉइंट कितना हटाया, 1 2। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 10 raised to the power 2। मैंने नीचे इसीलिए लिखा बिकॉज यहाँ पे पॉइंट इस साइड जा रहा है। सो 302 क्या हो गया, बेसिस आर सेम, एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट, सो वी विल प्लस इट, बीच पे मल्टीप्लाई है, इट विल 10 raised to the power 8। कैसे लिखेंगे इसे, 302
1 2 3 4 5 6 7 8 8 जीरोस है, मतलब आगे 8 डिजिट्स होने चाहिए। तो 3 तो है ही, 3 0 2 3 है, 4 5 6 7 8, यहाँ पे आएगा पॉइंट। सो दिस इज द यूजुअल फॉर्म ऑफ दिस नंबर। ओके, द सेकेंड क्वेश्चन इज 4.5 इंटू 10 रेज टू दी पावर 4। अब यहाँ पे जो है वो एक्सपोनेंट पॉजिटिव है, मतलब ये नंबर काफ़ी बड़ा होगा। तो कैसे लिखेंगे हम? सबसे पहले 45 इंटू 10 रेज टू दी 4, एंड यहाँ पे एक डिजिट, एक पोजीशन से हम शिफ्ट कर रहे हैं, सो 10 रेज टू दी पावर 1। ये 1 ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 45 इंटू 10 रेज टू दी पावर 4 -1, बिकॉज डिवाइड में है इसीलिए मैंने माइनस किया। सो आंसर विल बी 45 इंटू 10 रेज टू दी पावर 3, विच मीन्स 45 मल्टीप्लाइड बाय 1000. So answer will be 45,000. So this is the usual form. Likewise, the next third question is 3 इंटू 10 रेज टू -8। इसको रेसिप्रोकल लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज 10 रेज टू 8। नीचे 3 8s आएंगे, 1 2 3 8 जीरोस आएंगे, 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 9 हो गए ना, 8। सो इसको हमें पॉइंट में लिखना है। सो 3 एक डिजिट हो गया और आगे 7 और, तो 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे आएगा 0। सो दिस इज द यूजुअल फॉर्म। फोर्थ क्वेश्चन इज 1.001 इंटू 10 रेज टू दी पावर 9। सो सबसे पहले ये पॉइंट हटाना है, कितने डिजिट्स मूव करना है? 3 डिजिट्स मूव करना है। सो डिवाइड में आ जाएगा 10 रेज टू दी पावर 3। अब 10 रेज टू दी पावर 3 का रेसिप्रोकल होगा तो मतलब डिवाइड में है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 9 माइनस 3 दैट इज 10 रेज टू दी पावर 6, मीन्स यहाँ पे और 6 जीरोस ऐड होंगे इसके बाद, 1 2 3 4 5 6। सो यहाँ पे दिस इज द यूजुअल फॉर्म। द फिफ्थ क्वेश्चन इज 5.8 इंटू 10 रेज टू दी पावर 12। सो यहाँ पे फिर से पॉजिटिव है, 58 इंटू 10 रेज टू 12 और एक डिजिट मूव किया, सो नीचे 10 रेज टू दी पावर 1 आएगा। सो इट विल बी 58 इंटू 10 रेज टू 12 माइनस 1, बिकॉज डिवाइड में है तो हम माइनस करते हैं। 58 इंटू 10 रेज टू 11, मीन्स यहाँ पे 58 के बाद 11 जीरोस ऐड होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। So this is a quite big number. So to ease in writing, we write the numbers into the standard form. This is the importance of writing the number into the standard forms. कि अगर कोई नंबर बहुत बड़ा है या कोई नंबर बहुत छोटा है, we cannot write it correctly by writing this many zeros. So that's why the standard form came into the existence. The sixth number is 3.6492 इंटू 10 रेज टू दी पावर 6। यहाँ पे फिर से पॉजिटिव है, सो इसका आंसर बड़ा डिजिट होगा। कैसे लिखेंगे? 36492 इंटू 10 रेज टू दी पावर 6। कितने डिजिट पॉइंट को शिफ्ट किया? 1 2 3 4। सो नीचे आएगा, सॉरी 1 2 3, इट इज वो सॉरी 1 हियर, 3.61492 इंटू 10 रेज टू दी पावर 6। सो यहाँ पे आएगा 3611492 इंटू 10 रेज टू दी पावर 6। कितने डिजिट शिफ्ट हुआ? 1 2 3 4 5, 5 डिजिट शिफ्ट हुआ, सो नीचे आएगा 10 रेज टू दी पावर 5। सो माइनस होगा फिर से, 10 रेज टू 6 माइनस 5 विल बी 1। सो कितने जीरोस ऐड होंगे?
1 0 ऐड होगा, सो इट्स आंसर विल बी 361492 सो दिस इज द यूजुअल फॉर्म. Moving into the next question says the express the number appearing in the following statements into the standard form. Standard form में numbers को हमें express करना है. So यहाँ पे बोला है 1 micron is equals to 1 upon this. So how can we write it as? यहाँ पे कितने zeros है? 1 2 3 4 5 6. So I can write it as 1 upon 10 raised to 6. अब ये 6 को मैं reciprocal लूँगी तो क्या हो जाएगा? 1 into 10 raised to minus 6. So this is the answer. We need to write the same unit as here. Otherwise we will half marks will be deducted. So यहाँ पे आंसर क्या है? 1 into 10 raised to minus 6. This is the standard form. The second question is charge of an electron is this coulomb. सो यहाँ पे इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. यहाँ पे नंबर काफ़ी ज़्यादा छोटा है, सो इसका आंसर नेगेटिव में आएगा. तो हम पॉइंट को कहाँ पे शिफ्ट करेंगे? 1 के बाद शिफ्ट करेंगे, दैट इज यहाँ पे शिफ्ट करेंगे. सो कितने डिजिट्स मूव ऑन हो रहा है? काउंट. ये 3, ये 6, 9, 12, 15, 18 एंड 19 डिजिट्स शिफ्ट हो रहा है पॉइंट. तो आंसर क्या आएगा? 1.6 अपॉन 19 जीरोज आएंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. सो इसको अगर 10 के फॉर्म में लिखना हो तो 1.6 अपॉन 10 रेज टू 19. रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19. यूनिट क्या है? कूलम्ब. सो यहाँ पे भी आएगा कूलम्ब. सो दिस इज द आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइज ऑफ अ बैक्टीरिया इज दिस मीटर. सो अगेन यहाँ पे नंबर छोटा है तो आंसर नेगेटिव में आएगा, एक्सपोनेंट नेगेटिव में आएगा. इसको कितने डिजिट शिफ्ट करना है? 1 2 3 4 5 6 7. सो क्या नीचे कितने जीरोस आएंगे? 7 जीरोस. 5 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7. सो कैसे लिखेंगे? 5 अपॉन 10 रेज टू 7. रेसिप्रोकल लेंगे तो 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 मीटर. Quite easy, isn't it? The fourth question is size of a plant cell is this meter. So again point को इस साइड शिफ्ट कर रहे हैं. कितने डिजिट्स? 3 4 5. So 1.275 अपॉन कितने डिजिट्स? 5 डिजिट्स. 1 2 3 4 5. तो आंसर क्या आएगा? 1.275 अपॉन 10 रेज टू 5. रेसिप्रोकल लेंगे तो 1.275 इंटू 10 रेज टू दी माइनस 5. यूनिट इज मीटर, सो इधर भी मीटर. डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट. The fifth question is same thickness of a thick paper is this. We need to convert into the standard form. That is point को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे 2 डिजिट के बाद. तो 7 अपॉन 100. सो आंसर इज 7 अपॉन 10 रेज टू 2. सो इसको रेसिप्रोकल लेंगे तो 7 इंटू 10 रेज टू दी माइनस 2 mm. सो दिस इज द आंसर. These are the standard forms of a number. The last question is in a stack there are 5 books each of thickness 20 mm and 5 paper sheets each of thickness 0.016 mm. So what is the total thickness of the stack? So there is a stack of 5 books. यहाँ पे stack है एक 1 book, 2 book, 3rd book, 4th book and 5th book. तो ये जो लेंथ है स्टैक का कितना है? 20 mm है. ईच बुक का ईच थिकनेस यानी एक बुक का थिकनेस है 20 mm. उसके ऊपर 5 पेपर शीट्स है. दिस आर द पेपर शीट्स 1 2 3 4 5. सो दीज आर द पेपर शीट्स. और एक पेपर शीट की जो थिकनेस है दैट इज 0.016 mm. सो हमें ये पूरे स्टैक की थिकनेस निकालनी है. तो सबसे पहले हमें बुक की थिकनेस, बुक के पार्ट वाले थिकनेस की निकालनी होगी एंड देन पेपर वाले पार्ट की एंड देन वी नीड टू ऐड इट. तो कैसे करेंगे? सबसे पहले कितनी बुक्स है? नंबर ऑफ बुक्स. सो हाउ मेनी बुक्स आर देयर?
there are 5 books. Thickness of each book, कितनी है थिकनेस? 20 mm. सो हम सारे बुक्स की निकालने के लिए क्या करेंगे? वी विल सिंपली मल्टीप्लाई द टोटल थिकनेस ऑफ बुक, ऑल द बुक्स. टोटल थिकनेस कितनी होगी? 20 इंटू 5, दैट इज 100 mm होगी. सो ये हमारा हो गया फर्स्ट, मतलब हमें इतने पोर्शन की मिल गई. दिस इज 100. अब ये पोर्शन की निकालनी है. सो फिर से नंबर ऑफ पेपर शीट्स कितनी है? शीट्स कितनी है? 5. और थिकनेस ऑफ ईच पेपर कितनी है? 0.016 mm. सो ऑल द पेपर्स की कितनी होगी थिकनेस ऑफ पेपर? कितनी होगी? 0.016 इंटू 5. सो इसको कैसे करेंगे? ये पॉइंट को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे. कितने डिजिट कर रहे हैं? 1.6 अपॉन कितने डिजिट कर रहे हैं? 2 डिजिट्स कर रहे हैं, तो नीचे 100 आएगा इंटू 5. तो इसका आंसर आएगा 8 अपॉन 100. 1.6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 100 आएगा, विच विल बी 0.08 mm. ओके. अब ये हमारी आ गई इसकी 0.08 हमारी इसकी आ गई. तो दिस इज सेकेंड. हमें पूरे स्टैक की थिकनेस निकालनी है, तो हम कैसे करेंगे? अगेन आई एम राइटिंग हियर टोटल थिकनेस. सो टोटल थिकनेस विल बी 100, दैट इज बुक की थिकनेस प्लस पेपर की थिकनेस. सो आंसर विल बी 100.08 mm. अगर इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 1.008 इंटू 10⁻², सॉरी यहाँ लिखती हूँ 1.008 इंटू 10⁻⁴. नीचे आया क्या आएगा? 10⁻², बिकॉज यहाँ पे हमने ये शिफ्ट किया. तो आंसर विल बी 2 को 4 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 1.008 इंटू 10⁻². दिस विल बी द टोटल थिकनेस. सो पहले हमने बुक की थिकनेस निकाली एंड देन हमने पेपर की थिकनेस निकाली एंड देन जस्ट वी एडेड द थिकनेस ऑफ पेपर एंड बुक एंड वी गॉट द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक. Okay, so that's it about today. Here we complete the chapter, whole chapter. If any doubt, you can comment down below. I will surely solve it. And stay tuned for the more tips and tricks in the shorts section of our channel. Link is in the description. Please visit it. Thank you.